बिहार एईडीओ की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसमें वैकेंसी है 935। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। इसमें आप यदि ज्वाइन होते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको किन किन मुद्दों पर काम करने की मिलेगा, इसमें प्रमोशन क्या होगा आप लोगों को, इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, और इसमें यदि ज्वाइन होते हैं तो आपको बीपीएससी वगैरह या किसी भी अगले एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। एक चीज़ को देखिए, सारी चीज़ें कैरियर वगैरह प्रोग्रेशन, मतलब कि इसमें प्रमोशन कितना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। देखिए, बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ की वैकेंसी आ गई है, और आप लोग को इसमें ज्वाइन होने पर आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, क्या जिम्मेदारियां रहेगी, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन लेने से पहले। तो देखिए, इसमें सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने हाल ही में सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो वैकेंसी रिलीज किया है, कितना है 935 है, और ये विज्ञापन संख्या कौन सा है 87/2025। मतलब बीपीएससी ने अभी तक 87 वैकेंसी रिलीज कर चुका है। ठीक है, इस साल। आगे देखिए, यह पद जो है बिहार के शिक्षा विभाग का अंतर्गत आता है। ठीक है ना, शिक्षा विभाग का अंतर्गत आता है, और राज्य की शिक्षा प्रणाली को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जमीनी स्तर पर मतलब गांव घर वगैरह जहां पर भी मतलब कि सुविधाएं कम है, ठीक है ना, ज़मीनी स्तर उसी को बोलते हैं। तो मतलब गांव घर वगैरह जो देहात वगैरह है, वहाँ उन जगहों पर आप लोग का पोस्टिंग होगा, वहीं पर आप लोग का जहाँ पर पोस्टिंग होगा, वहीं पर जहाँ पर आप लोग का वर्क होगा वहीं पर पोस्टिंग होगा ना। भले आप रूम वगैरह कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप लोग का शहरी इलाका में भी पोस्टिंग हो सकता है और गाँव घर में भी पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, यदि आप इस पद पर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। सारी चीज़ें मैं अपने से लिखा हूँ, तो आप लोग अच्छे से विस्तार से जानिए। आगे देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है ये 935 वैकेंसी जारी किया है। इसमें देखिए, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, इसका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है इसका पूरा नाम। हिंदी में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी बोलते हैं, और ये बीपीएससी इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, और ये केवल क्या ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा, तो मेरे भाई और क्या चाहिए, इससे अच्छा पोस्ट और क्या होगा। बीपीएससी में आपको एक एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है, वो भी आप ऑफिसर बन रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपको मेहनत करना होगा। देखिए कितना वैकेंसी है 935, और अप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। कब से होगा ये रजिस्ट्रेशन, 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक इसकी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ओनली और ओनली ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एज लिमिट क्या है 21 से 37 है, और जो पे स्केल जो है, पे लेवल जो है, इसका सैलरी ये लेवल 5 का है। ठीक है ना। जो बिहार दरोगा का वैकेंसी होता है वो लेवल 6 का होता है, और जो बीएसएससी सीजीएल के थ्रू जो वैकेंसी होती है एएसओ, उसकी लेवल 7 होती है। ठीक है, तो इसका जो पे लेवल है थोड़ा कम है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है इसमें। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या इसका वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये लेवल 5 का है, और इसका बेसिक कितना है 29,200। कितना 29,200, मतलब कि आपका पेमेंट कितना बन जाएगा, लगभग 50 से 55 हज़ार बन जाएगा। इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो 50 से 55 हज़ार आपका बन जाएगा। अभी 8वां वेतन भी लगने वाला है, तो यदि 8वां वेतन लग जाएगा तो 60,000 प्लस इसमें हो जाएगा आपका पेमेंट ज्वाइन करते करते। ठीक है, और ये बिहार में आपका जॉब होगा। अब देखते हैं इसमें कि सारी चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं कि वैकेंसी का ये 22 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ है, और 27 अगस्त से इसका पूरी तरह से जो वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होगा 27 अगस्त से। और मेरे भाई, आप लोग यदि बीसी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग अभी ही बना लीजिए सर्टिफिकेट को। ठीक ना, ओबीसी सर्टिफिकेट और जातीय आवासीय जो सभी चीज़ अभी का बना लीजिए। जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा अभी का ही लगेगा। ठीक ना, जब लास्ट डेट हो जाता है तब तक आप लोग इसके लास्ट डेट होने से पहले आप लोग बना लीजिए। ठीक है ना। हमारे तरफ इधर बारिश हो रहा है, तो थोड़ा बारिश का भी साउंड आप लोगों को
आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए कि ये जो वैकेंसी है इसमें ईवार का वैकेंसी कितना है, ईवार का 374 है, EWS का 93 है, एससी का बहुत ज़्यादा है, एससी का है 150 और एसटी का 10 है, और ईबीसी का कितना है 168 है, और बीसी का 112 है। ठीक है, और वुमेन फ्रॉम बीसी कैटेगरी जो है उनका 28 है, और इधर आप लोग देख सकते हैं रिजर्वेशन में जो महिलाओं का सीट है वो सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई है। ठीक है, इधर मेल का है और इधर फीमेल का है, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें आप लोग सारी चीज़ें इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां होगी जब आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये जिम्मेदारियां होगा कि विद्यालय का निरीक्षण और निगरानी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, नियमित निरीक्षण। आपको अपने आवंटित क्षेत्र जहाँ पर आपका आवंटन होगा, लगभग 10 पंचायत पर एक AEDO की नियुक्ति होती है। समझ लीजिए 10 पंचायत का आपको देख रेख करना है। 10 पंचायत में जितना भी टीचर और जितना भी विद्यालय है, सारे चीज़ों को आपको देखना है कि कौन टीचर अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से आ रहे हैं कि नहीं, कौन सा स्कूल में क्या सुविधाएं नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें आप लोग जांच पड़ताल करेंगे। आप लोगों को हम वीडियो को लास्ट में दिखाएंगे, सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाएगा। देखिए, इसमें नियुक्त की जाएगी लगभग 10 पंचायत को। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में इसका नियमित रूप से निरीक्षण करना होगा। जो प्राथमिक और मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना, उन सभी का आप लोग का निरीक्षण करना होता है। माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं 10वां तक का, 10th तक को, ठीक है ना। उच्च माध्यमिक बोलते हैं 12 को, ठीक है, मैंने 12वां तक को। तो 10वीं क्लास तक के विद्यालय और टीचरों का निरीक्षण आप करेंगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या आपका जिम्मेदारी होगी, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। निरीक्षण के दौरान आपको विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, मिड डे मील की व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना होगा। ठीक है ना, विद्यालय में जो भी सुविधाएं दी जाती है सभी चीज़ों का आप मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद बुनियादी सुविधाओं की जांच, विद्यालय में शौचालय है कि नहीं है, पीने का पानी अच्छा है कि नहीं है, कक्षा की स्थिति क्या है, कहीं का छत जो फूटा रहता है, कहीं पर मतलब नीचे का जो फर्श होता है वो ख़राब रहता है, पुस्तकालय है कि नहीं, खेल कूद जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है ना, सारी चीज़ों को आपकी जांच करने की जिम्मेदारी होगी यदि आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो। आगे देखिए, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सरकार हो जाएगा कि शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि को विद्यालयों में सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं, लागू नहीं हो रहा है तो उसमें आपको लागू करवाना आपका जिम्मेदारी होगा। ठीक है, आगे देखिए जागरूकता अभियान। इन योजनाओं के जो ऊपर योजनाओं देख ले चुके हैं आप लोग, इन योजनाओं के बारे में छात्रों, अभिभावकों और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना आपका काम होगा। कि देखिए, हाँ, अभी स्कूल वगैरह में लड़कियों को मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, छात्रवृत्ति योजना हो रहा है, पोशाक योजना मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आप अभिभावकों को बताएंगे कि आप लोग बढ़ावा दीजिए लड़कियों को पढ़ने के लिए। फिर से बच्चों को आप स्कूल में आप लोग भेजिए ताकि लड़के और लड़कियां अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, सरकार की ये सारी योजनाएं हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होगी जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे। तो आगे देखिए, प्रगति रिपोर्ट, योजनाओं की कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपना होगा। कौन सा विद्यालय में क्या सुविधाएं हैं, टीचर लोग कहाँ पर किस तरह आ रहे हैं, कहाँ पर सुविधाएं हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को अपने जो आपके उच्च अधिकारी होंगे आपको सौंपना होगा उनको रिपोर्ट। मतलब अच्छा पोस्ट है, ठीक है ना, ये सम्मानित पोस्ट है क्योंकि आप 10 पंचायत में आप एक ही रहेंगे, तो समझ लीजिए कितना अच्छा पोस्ट रहने वाला है। डेटा संग्रह रिपोर्टिंग, देखिए इसमें क्या होगा, शैक्षणिक डेटा का रख रखाव, आपको विद्यालयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा, छात्रों का नामांकन, उपस्थिति दर और ड्रॉप आउट आदि का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। कौन सा विद्यालय में कौन सा छात्र जो है पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पर नामांकन कितना उपस्थित हुआ, मतलब आप पर्सनली नहीं, बहुत सारे माने कि डेटा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक जगह पर डेटा होते हैं, बहुत सारे स्कूलों का डेटा आपको इकट्ठा करना होगा। ठीक है, कितने स्कूल से ड्रॉप आउट मतलब छुट्टी लेकर चले गए हैं, स्कूल को छोड़ कर भागे। अब देखते हैं आगे, रिपोर्ट तैयार करना, क्या क्या रिपोर्ट इसमें तैयार करना होता है आपको। समय समय पर निरीक्षण और डेटा के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO, इसका भी वैकेंसी आने वाला है, ठीक ना,
बीईओ का भी वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू आएगा, तो उनको आपको सौंपना होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनको आप लोगों को जो भी निरीक्षण आप किए हैं समय समय पर डेटा उनको सौंपना होगा, या जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ को आप प्रस्तुत करेंगे, जो भी डेटा आप इकट्ठा करेंगे उसको। आगे देखिए प्रशासनिक और समन्वय कार्य क्या क्या कर सकते हैं आप। प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय के अध्यापकों और शिक्षकों के बीच एक सेतु का काम करना है, ठीक है ना। जो प्रखंड और जिला में बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से आप लोग आपका, और जो ग्राम स्तर पर जो मतलब कि निम्न स्तरीय जो स्कूल है वहाँ पर जो भी टीचर है उन लोगों के बीच में आपका संबंध रहेगा। यहाँ से आप डेटा को इकट्ठा करेंगे और उच्च अधिकारियों को प्रदान करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, मुख्य जो है उस सेतु का काम करेंगे। मतलब कि बड़े बड़े अधिकारियों के को छोटे छोटे जो भी स्कूल हैं गांव घर में हैं, जो पंचायत में हैं, उन स्कूलों के जानकारी को आप बड़े बड़े अधिकारियों को पहुंचाएंगे, ठीक है। ये सब काम आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि बैठकों की भागीदारी। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना और दिए गए निर्देशों का पालन को सुनिश्चित करना। मतलब कि शिक्षा विभाग जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देगा, समय समय पर जो सरकार की नीतियाँ होती है बदलाव की जाती है कि इस तरह इंस्ट्रक्शन ये करना है वो करना है, तो सारी चीज़ें आपको निश्चित करना है कि आप उस प्रशिक्षण में भाग लिए हैं और उनके निर्देशों को पालन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आगे देखिए समस्याओं का समाधान। शिक्षकों और छात्रों या अभिभावकों द्वारा उठाई गई समस्याओं और शिकायतों का संज्ञान लेना और उसका समाधान का करने का प्रयास करना। जितना आपका पावर रहेगा उसके अनुसार आपको समस्याओं का समाधान भी करना को कुछ पावर आपको दिया जाएगा, तो आप समाधान भी कर सकते हैं आपके अंतर्गत जो पावर दी जाएगी, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। देखिए इसमें क्या क्या बोला है कि शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। शिक्षकों को नवीन और प्रभावी शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप ट्रेन भी कर सकते हैं टीचरों को कि इस तरह पढ़ाइए, इस तरह लड़कों को समझ में आएगा, ठीक है। नई आप शिक्षण विधियों को अपना सकते हैं। अकादमिक सहायता। विद्यालय और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। वही चीज़ है, मतलब कि शैक्षणिक सुधार को आप लोगों को इस तरह करना है कि लड़कों को बढ़ावा दीजिए, इस तरह पढ़ाइए, ये कीजिएगा तो लड़कों लोग को समझ में आएगा। कार्य का माहौल और पोस्टिंग। देखिए ये देखते हैं हम लोग फील्ड वर्क क्या है। इस पद पर आपको काफ़ी समय फील्ड में बिताना होगा क्योंकि इसमें नियमित रूप से विद्यालयों का दौरा करना शामिल है, ठीक है ना। इसमें आपको हमेशा फील्ड, इस स्कूल में उस स्कूल में इधर जाना है उधर जाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को करना होगा। फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा है। आगे देखिए कार्यालय कार्य। फील्ड वर्क के अलावा आपको रिपोर्ट तैयार करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालय में भी समय देना होगा। मतलब कि आप कहीं गए हैं दूसरे जगह, वहाँ से आप स्कूल में गए, उस स्कूल में जाने के बाद जो भी रिपोर्ट आपको आया अपने फिर ऑफिस में आएंगे, वहाँ पर सारे डेटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। पोस्टिंग देखिए आपकी पोस्टिंग बिहार के किसी भी जिले के ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हो सकती है, जहां आपको कुछ पंचायतों का क्लस्टर आवंटित किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कुछ पंचायत जो है ना उनका आप लोगों को विद्यालय जो है उसको आवंटित किया जाएगा। इसमें आप गाँव में भी पोस्टिंग ले सकते हैं, गाँव में भी पोस्टिंग हो सकता है, और अर्ध शहरी इलाका में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। आगे देखिए इसमें कैरियर प्रगति क्या है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर कुछ वर्षों की सेवा और संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आपको विभागीय परीक्षाओं या वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिखित पदों पर उन्नति मिल सकती है। कहने का मतलब है कि यदि आप AEDO के पद पर अच्छे से काम करते हैं और संतोषजनक आप प्रदर्शन करते हैं, कहीं पर भी आप भ्रष्टाचार का रूप धारण नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो आप लोग को जो सीनियरिटी के बेस पर और जो विभागीय परीक्षा होती है उसके आधार पर आप लोगों को देखिए कौन कौन सा आगे का प्रमोशन आपको हो सकता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO बन सकते हैं और BEO बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग का प्रमोशन रहा है। और शिक्षा विभाग में अन्य उच्च प्रशासनिक पद वो धारण कर सकते हैं आप, तो प्रमोशन भी अच्छा है इसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा, फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। जब फील्ड में वर्क है तो थोड़ा पढ़ाई में आपका टाइम कम मिलेगा, समझ रहे ना। ऑफिस का काम में रहेगा तो जो फिजिकल हरासमेंट जो है कम होता है, फिजिकल आप
थोड़ा बॉडी पर इफेक्ट कम पड़ता है, ऑफिस गए और टाइम से ऑफिस आए। लेकिन इसमें क्या है, आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, स्कूलों का निरीक्षण करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, टीचरों का नियमितता को देखना पड़ेगा कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख समझ कर ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यदि आप आगे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को टाइम बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्म तो देख ही चुके हैं कब से भरा जा रहा है। देखिए इसका फॉर्म जो है ये 27 अगस्त से भरा जा रहा है। तो आप लोग सारे वीडियो में देख चुके हैं इसके बारे में, जॉब प्रोफाइल, इसके अनुसार आप लोग अपने फॉर्म को भरिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसका सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोग को एक अलग वीडियो बना दी जाएगी।